जगन्नाथ कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट दौर समस्त छात्र छात्री अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन। आज आम डिस्कसन करिया +3 4th सेमिस्टर CORE-9 पेपर जहाँकि अटे आम मैक्रो इकोनॉमिक्स पेपर 2। आम प्रीवियस वीडियो आम क्वेश्चन नंबर 40 जाए डिस्कसन करते रेस्ट अराउंड 35 क्वेश्चन अच्छे ताको आम आज डिस्कसन करवा। आसतु देखिए क्वेश्चन नंबर 41। देखो इन केस ऑफ रिसेशनरी गैप actual output is less than potential output। जदि potential output रू actual output टी कम होई थाए ताहले सेते बेले से गैप को कौन कहा जिवो ना रिसेशनरी गैप कहा जिवो। आर ठीक ऑपोजिट थिला पूर्व क्वेश्चन देखंतु जते बेले एक्चुअल आउटपुट जदि अधिक आइथिबो पोटेंशियल आउटपुट रू ताकू इन्फ्लेशनरी गैप कहा जिवो आ एक्चुअल आउटपुट जदि लेस आइथिबो पोटेंशियल आउटपुट रू ताकू रिसेशनरी गैप कहा जाय। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व जदि देखिबा लॉन्ग रन सप्लाई कर्व जदि देखिबा लॉन्ग रन सप्लाई कर्व होची हमरो ना शेपटा आसी जिबा हमरो ना आसी जिबा वर्टिकल शेप आसी जिबा लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। लॉन्ग रन जीडीपी इज पोटेंशियल जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। जतबेले कहबा पोटेंशियल जीडीपी कोटा कह जाय ना इन द लॉन्ग रन जति के हम प्रोडक्शन करि परछे सेति के हम कह जाय पोटेंशियल जीडीपी कह जाय। लॉन्ग रन जीडीपी टा को कह जाय पोटेंशियल जीडीपी। द इकोनॉमी इज इन ए स्टेट ऑफ फुल इक्विलिब्रियम। केतबेले कह जाय फुल इक्विलिब्रियम कह जाय जतबेले एक्चुअल जीडीपी इज इक्वल टू पोटेंशियल जीडीपी। एक्चुअल जीडीपी जदि पोटेंशियल जीडीपी सहित समान हुए ताल ता कह जाय लॉन्ग रन बा फुल इक्विलिब्रियम हम ताको कहि थाउ। एक्चुअल जीडीपी इक्वल टू पोटेंशियल जीडीपी को फुल इक्विलिब्रियम कह जाय थाए। वर्टिकल नेचर ऑफ लॉन्ग रन एवरेज हमर देखो एलआरएएस कर्व जोटा रहिला एटा कह आम लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व हम ये। वर्टिकल नेचर ऑफ लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंडिकेट कौन इंडिकेट करे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्वटा ना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जीडीपी। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो वर्टिकल से इंडिकेट करिबो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जीडीपी। फिस्कल पॉलिसी जदि देखिबा फिस्कल पॉलिसी रो ऑब्जेक्टिव कौन कौन थाए देखि दियंतु। फिस्कल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव जहाँ प्रायतः मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव भी प्राय समान थाए तेणु फिस्कल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव देखिदबा कौन कौन रहबा ना गोटे हला प्राइस स्टेबिलिटी थाए गोटे फुल एम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी कमेबा बा रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आउटला इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सब वाला फिस्कल पॉलिसी ये सब मॉनेटरी पॉलिसी रो मध्य ऑब्जेक्टिव होई थाए। फिस्कल पॉलिसी पाई कौन कौन इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाए। फिस्कल पॉलिसी पाई हमरा मेन इंस्ट्रूमेंट होची टैक्सेशन पॉलिसी जदि देखिबा टैक्सेशन नहला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ताको छाडिले जदि गवर्नमेंट आउ किछि अडॉप्ट करि पारे ताल से होची पब्लिक डेब्ट पॉलिसी करि पारे नले डेफिसिट फाइनेंसिंग करि पारे। तेणु फिस्कल पॉलिसी रो इंस्ट्रूमेंट रे के जिबे मेन हला टैक्सेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ए दुइटी को छाडले पब्लिक डेब्ट आ उठला डेफिसिट फाइनेंसिंग। टैक्सेशन मल्टीप्लायर टैक्सेशन मल्टीप्लायर फॉर्मूला कौन ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। टैक्सेशन मल्टीप्लायर होची माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी एठी बी हैला हमरा एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मन रखिबे। टैक्स मल्टीप्लायर फॉर्मूला हैला माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी बी होची एठी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। थेपरे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर होची 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर होची 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर फार्मूला 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी आ बी होची एठी एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमर नॉर्मली हमें मल्टीप्लायर फार्मूला जहाँ को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर फार्मूला सैया 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी बा एमपीसी। आउ बैलेंस बजेट गोटे थाए बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर मन रखिए। बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर रे दुईटा को मिसा जाए दुईटा को मिसी गले ता वैल्यू 1 आसीबो। से गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी पढ़ी क्वेश्चन रे। बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर केते आसीबो ना मल्टीप्लायर वैल्यू सब बेले हला बैलेंस बजेट हला 1 अनबैलेंस बजेट रे हला सब बेले ग्रेटर देन 1। बैलेंस बजेट रे 1 अनबैलेंस बजेट रे ग्रेटर देन 1। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी केते बेले कहबा। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी केते बेले यूज करा जाए ना कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी केतेबेले कहबा जेतेबेले हम पब्लिक एक्सपेंडिचर टाको जदी कमौचे खर्च गवर्नमेंट ता खर्चटा कमौची एक्सपेंडिचर को कमौची आ टैक्स टा बढ़ौची। टैक्सेशन जदी बढ़ेला टैक्स रेट टा बढ़ेला नुआ टैक्स इंपोज कला
आ पब्लिक एक्सपेंडिचर बा गवर्नमेंट जो खर्च करूची जनरल पब्लिक को पई ताको जदी कमौची ताहले ताको जे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अच्छा केतेबेले यूज करा जाए बा केतेबेले हेल्पफुल हुए ना जेतेबेले गोटे इकोनॉमी रे जदी इन्फ्लेशन अधिका अछि ताहले गवर्नमेंट कोन करता है ना कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी करी कि इन्फ्लेशन को ठिके कमाए। इन्फ्लेशन कमेइबा पई टू चेक इन्फ्लेशन और टू कंट्रोल इन्फ्लेशन गवर्नमेंट हैज टू अडॉप्ट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तार ऑपोजिट है हमर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी रे कोन करा जाय ना सब एक्सपेंड करा जिवो गवर्नमेंट रा खर्चटा बढ़िबो एक्सपेंडिचर बढ़िबो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बा पब्लिक एक्सपेंडिचरटा बढ़ा जाय आ टैक्सेशनटा कमा जाय। टैक्स कमिबो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़िबो ताहले ताकू आजिबो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। आकू केते बेले अडॉप्ट करा जाय ना जेते बेले डिफ्लेशन जदी इकोनॉमी रे अछि ताहले ताकू कंट्रोल करिवा पई एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी करा जाय थाए। एबे देखिबा क्रेडिट कंट्रोल रो दुई प्रकार थाए इंस्ट्रूमेंट गोटे कह जाए क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल आ गोटे कह जाए क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। तो देखंतु क्वांटिटेटिव रे कोन कोन जाउछि बेले बेले क्वेश्चन दिए क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल चारटा ऑप्शन देथिबो गोटे भूल देथिबो बाछिबा कहबो तेनो देखिबा क्वांटिटेटिव रे कोन कोन जाए। देखंतु क्वांटिटेटिव रे गोटे जाउछि बैंक रेट जाउछि ओपन मार्केट ऑपरेशन जाउछि सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल परचेज करे ताको जे ओपन मार्केट ऑपरेशन। आउट हला मिनिमम रिजर्व फंड। मिनिमम रिजर्व कोन रिजर्व रे हमर आसीबो जेमते सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो मिनिमम रिजर्व रे आसीबो सीआरआर। लिक्विडिटी रेशियो जाउछि लिक्विडिटी रेशियो रे आसीबो हमर एसएलआर आसीबो। तेनो अछि कोन कोन जाय जदि देखिबा टिके गोटे जाइछि बैंक रेट आ गोटे आपनकर रिपो रेट भी जाए रिपो रेट आरईपीओ लिखा जाए रिपो रेट आ गोटे जाए रिवर्स रिपो रिपो रो ऑपोजिट हला रिवर्स रिपो रेट। आउ जीवो कोन ना बैंक रेट हला जो रेट रे बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करा जाए ताको बैंक रेट कहा जाए। रिपो रेट हला जो रेट रे सेंट्रल बैंक कोन करिवो ना लोन दबो कमर्शियल बैंक को ताको रिपो रेट कहा जाए। रिवर्स रिपो कोन ना जो रेट रे कमर्शियल बैंक टू लोन आनिबो सेंट्रल बैंक ताको कहजिबो रिवर्स रिपो रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशन रे कोन करा जाए ना गवर्नमेंट रो सिक्योरिटी को सेल किंबा परचेज करा जाए ओपन मार्केट ऑपरेशन रे। रिजर्व फंड जो रोइला रिजर्व फंड माने हला हमर जाउची रिजर्व रे सीआरआर जाउची कैश रिजर्व रेशियो कोन सब कमर्शियल बैंक तांको टोटल डिपॉजिट रो गोटे पोर्शन अराउंड 4% पाखा पाखी थाए सीआरआर ताको कोन करिवे ना सेंट्रल बैंक रे डिपॉजिट करिवे सर कैश रिजर्व रेशियो ताको कहा जाए। सेमते आ गोटे कोन तनो गोटे गला रिपो रिवर्स रिपो परे गोटे जीवो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो आ गोटे जीवो एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर कोन एसएलआर हला सब कमर्शियल बैंक तांको टोटल डिपॉजिट रो किछि पोर्शन रखिबे कोन ना फॉर डे टू डे ट्रांजैक्शन जो गुडा को से लोन आकार दे परिबेनी डे टू डे ट्रांजैक्शन पई लिक्विड एसेट आकार रखिबे ता कह जाए एसएलआर कह जाए। तेणु यही सब जीव कौन ना क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल रे जाए बैंक रेट रिपो रेट रिवर्स रिपो रेट सीआरआर एसएलआर ये सब ओपन मार्केट ऑपरेशन ये समस्त जीव क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। तार ठीक अपोजिट होची क्वालिटेटिव। आउ कौन क्रेडिट को कंट्रोल करी होबो ना क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल रो किछि इंस्ट्रूमेंट अछि से कौन कौन ना मार्जिन रिक्वायरमेंट लोन पाई केते मार्जिन दरकार मार्जिन रिक्वायरमेंट आ क्रेडिट रेशनिंग ऑफ क्रेडिट और डायरेक्ट एक्शन मन रखिबे ए गुडी के होची क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल रो इंस्ट्रूमेंट गोटे हला मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर लोन आउट हला रेशनिंग ऑफ क्रेडिट आउट हला डायरेक्ट एक्शन। आसन देखिबा नेक्स्ट इन्फ्लेशन टाइम रे गवर्नमेंट कोन करबो जो हमर रहिला सबु क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल रो टेक्निक रहिला ताको नै इन्फ्लेशन रे गवर्नमेंट कोन करे इन्फ्लेशन टाइम रे कोन करा जाय ना गवर्नमेंट सबु को बढ़ाइबो कोन करिवो ना इन्फ्लेशन जदी अधिका हिची इन्फ्लेशन को कमेइबा को चाहूचे हमें अंडर कंट्रोल रे रखिबा को चाहूचे ताले गवर्नमेंट कोन करिवो ना बैंक रेट बढ़ाई पारे रिपो रिवर्स रिपो सीआरआर एसएलआर सब बढ़ाइबो आउ सिक्योरिटी जोटा रहिला हमर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ओपन मार्केट ऑपरेशन रे कोन करिवो ना सिक्योरिटी को सेल करिवो सिक्योरिटी को सेल कर देले कोन हे जिवो लोकन को पाखरे जो लिक्विड एसेट अछि से जेतबले सिक्योरिटी को परचेज करिवे लिक्विड एसेट का पाकु पळेबो ना लोकन को पाखरु गवर्नमेंट पाकु पळेबो सेतबले ता कोन को जाय ना कॉन्ट्रैक्शनरी
मॉनिटरी पॉलिसी इकोनॉमी रे जति कि मनी सप्लाई अछि से धीरे धीरे कमी जीवो त को जीवो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी तनो इन्फ्लेशन को रोकिबा कोले गवर्नमेंट को एई सब जिंस अडॉप्ट करबा को पड़े सेपरी डिफ्लेशन को रोकिबा को हेले गवर्नमेंट को ठीक तार ऑपोजिट करबा को पड़िबो कोन करबो ना बैंक रेट कमेबो रिपो रिवर्स रिपो सीआरआर एसएलआर ए सब कमेबो आ जदि देखिबा एठी सेल हेइथिला एठी कोन करबा गवर्नमेंट एठी गोटे मिस्टेक हेछि एठी कोन हे जिवो एठी हे जिवो परचेज एठी लिखि देबे सेल बदल रे कोन हबो ना बाय करबो बा परचेज करबो आ सेल करबो ने एठी बाय करबो और परचेज करबो कहा को ना सिक्योरिटी को परचेज करबो ओपन मार्केट रे परचेज करबो तनो डिफ्लेशन को चेक ले गवर्नमेंट कोन करबो सब जति क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल अछि ताको सब कमेइबो ता सहित हमरा जो सिक्योरिटी रहला सिक्योरिटी को परचेज करबो ताको कह जाय एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कह जाय फुल एम्प्लॉयमेंट केतबेले कहबा फुल एम्प्लॉयमेंट माने होछि जेतबेले इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट किछि रहिबनी वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रही पारे किंतु इनवॉल्यूंटरी माने वॉल्यूंटरी हला जे जानि सुनि निज इच्छा रे अनएम्प्लॉयड रहिबा को चाहू छोटे पर्टिकुलर वेज रेट रे से वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयड किंतु जे काम चाहूची से हला इनवॉल्यूंटरी जने काम करबा को चाहूची किंतु ताको काम मिलुनी ताले सेटा इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जदि इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट किछि रहिला नाही ताहले हम ताको कोन कहबा ना फुल एम्प्लॉयमेंट कहबा क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हेल्थ दैट फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ नॉर्मल फीचर कहार ना क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को अनुसार फुल एम्प्लॉयमेंट होची गोटे इकोनॉमी रो नॉर्मल फीचर जो ऑटोमेटिकली अस्थायी फुल एम्प्लॉयमेंट रही था किंतु जदि देखिबे ता परवर्ती समय रे न्यू क्लासिकल मॉडर्न थ्योरी हिसाब रे जदि देखिबे ताहले हमर जो फुल एम्प्लॉयमेंट गोटे नॉर्मल फीचर नुह अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हेइथाय सबले फुल एम्प्लॉयमेंट रे इक्विलिब्रियम हुएनी किंतु क्लासिकल थ्योरी हिसाब रे सब बेले कोन हुए ना फुल एम्प्लॉयमेंट गोटे नॉर्मल फीचर रहता सेविंग इन्वेस्टमेंट भीतर जदि देखबा इक्वालिटी के आनी थाय तेला रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग आउ इन्वेस्टमेंट भीतर इक्वालिटी आउ जदि देखिबा जो फुल एम्प्लॉयमेंट हैला से फुल एम्प्लॉयमेंट प्रकृतर का ऊपर बेस हेता ना फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज एंड प्राइसेस ऊपर व्हिच इज द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रा फाउंडेशन का ऊपर बेस हेता ना वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी जाको देइथले पिगुस वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी भी कहा जाई थाए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज एंड प्राइस द्वारा कौन हुए ना एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा जाई थाए सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड ये कहारा एटा जेबिस एंको सेज लॉ ऑफ मार्केट रो येला स्टेटमेंट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड according to Keynes an economy may achieve equilibrium below the level of full employment Keynesian theory हिसाब रे कोन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को हिसाब रे फुल एम्प्लॉयमेंट रे इक्विलिब्रियम हे थाए किंतु according to Keynes and other economists सब बेले इक्विलिब्रियम टा कोठी हुए ना फुल एम्प्लॉयमेंट रो तळे हबो बा बिलो हबो बा अंडर एम्प्लॉयमेंट ता को आछे फुल एम्प्लॉयमेंट रे इक्विलिब्रियम हबनी इक्विलिब्रियम सब बेले होची अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और इट इज बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इफेक्टिव डिमांड केतबेले कहूचे इफेक्टिव डिमांड सही डिमांड को कहूचे जो डिमांड रे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू हेता है एग्रीगेट सप्लाई जोटी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दुटी समान हुए से डिमांड को कहूचे इफेक्टिव डिमांड आ जो देखिबा केन्स का हिसाब रे मनी कोन परफॉर्म करचे मनी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बोथ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर ऑफ वैल्यू कोन करे ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टोर ऑफ वैल्यू दीटा जकर फंक्शन परफॉर्म करे थाए मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू केन्स मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होची लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड नथिबारु अनएम्प्लॉयमेंट रही थाए जे देखिबा अकॉर्डिंग टू केन्स ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी हमर डे टू डे ट्रांजैक्शन पाई डे टू डे लाइफ रे जति कि हम ट्रांजैक्शन करू खर्च करू ता पाई जति कि टंका आवश्यक होई थाए से सब जो डिमांड रहला से ट्रांजैक्शन डिमांड और प्रिकॉशनरी डिमांड जति देखिबा प्रिकॉशनरी माने इमरजेंसी सिचुएशन पाई हमरा किछि गोटे मेडिकल इमरजेंसी पड़ला किछि अन्य इमरजेंसी सिचुएशन पाई अनफॉर्चून फ्यूचर पाई जते बडा हम किछि टंका रखि थाउ ताको कहा जाय प्रिकॉशनरी डिमांड
तो ये ट्रांजैक्शन डिमांड और प्रिकॉशनरी डिमांड दुईटा जाक क्या ऊपर डिपेंड करे ना लेवल ऑफ इनकम ऊपर डिपेंड करता है, फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ इनकम। किंतु स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जदि देखा, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या ऊपर डिपेंड करता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर डिपेंड करता है। और भर गोटे इनवर्स रिलेशन थाए क्या भितर ना स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भितर जो रिलेशन अच्छे से इनवर्स रिलेशन। फिलिप्स कर्व जब देखिए, फिलिप्स कर्व कौन शो करे, फिलिप्स कर्व शो करे अनएम्प्लॉयमेंट आउ इन्फ्लेशन बा अनएम्प्लॉयमेंट आउ वेज रेट भितर जो रिलेशन अच्छे, जो इनवर्स रिलेशन अच्छे ताको रिप्रेजेंट करता है फिलिप्स कर्व। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेज रेट बा अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन आसी सब गोटे डाउनवर्ड स्लोपिंग आसो फिलिप्स कर्व। किंतु लॉन्ग रन रे फिलिप्स कर्व हो जाए वर्टिकल। मन रखिथे लॉन्ग रन रे फिलिप्स कर्व वर्टिकल, शॉर्ट रन रे हम डाउनवर्ड स्लोपिंग। पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल किए प्रोपाउंड करथिले जदि देखिबे से हला हमर मिचेल कालेक इंट्रोड्यूस करथिले बा प्रोपाउंड करथिले पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल। लॉन्ग रन रे फिलिप्स कर्व शेप कोन हे जिवो ना वर्टिकल हे जिवो। इन्फ्लेशन अगमेंटेड फिलिप्स कर्व के देइथिले मिल्टन फ्रेडमैन देइचंते इन्फ्लेशन अगमेंटेड फिलिप्स कर्व। रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी के देइचंते प्रोफेसर लुकास एंड सर्जेंट एंड प्रोफेसर लुकास देइचंते हमरो रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी। इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन efficiency wage and coordination problem are cause of wage strictness। वेज स्ट्रिक्टनेस जब देखा कौन कौन रीजन थाए, वेज स्ट्रिक्टनेस रीजन है इम्परफेक्ट इनफॉरमेशन ना हम एफिशिएंसी वेज आउट है कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। ये तीनोटी रोचे हमर कजेस ऑफ वेज स्ट्रिक्टनेस। तापर देखा जब लॉन्ग रन रे देखा, इन द लॉन्ग रन देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। लॉन्ग रन रे कौन हुए ना कौन से ट्रेड ऑफ न था इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट भितर, जो आमर जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व टी कौन होता है ना गोटे वर्टिकल शेप होता है। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व होता है वर्टिकल शेप। तो ये था किसी क्वेश्चन जहाँ आम कोर 9 पेपर इन आमर मैक्रो इकोनॉमिक्स रो कोर 9 पेपर। थैंक यू।